देखो, तो आज हम लोग करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को करने से पहले डाइजेशन का मतलब देखो। डाइजेशन इज अ प्रोसेस in which component of food are converted into simple absorbable form। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कंपोनेंट ऑफ फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइजेशन बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज प्रोड्यूस, ग्लूकोज इज सिंथेसाइज। ठीक है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो होता है वो सिंपल शुगर होता है। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज बनता है, लेकिन स्टोर होता है किसकी फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट के अंदर, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। यह ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट मिलकर क्या बनाती है? स्टार्च बनाती है। तो स्टार्च क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स शुगर हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग किसी प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। प्लांट के प्रोडक्ट में क्या मिलता है? स्टार्च। स्टार्च को हमारी बॉडी की सेल्स जो होती है वो यूज नहीं कर सकते। स्टार्च डायरेक्टली कैन नॉट बी यूज्ड बाय अवर बॉडी सेल। हमारी बॉडी सेल जो होती है वो स्टार्च को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको ग्लूकोज। तो ये काम होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। In the process of digestion, component of food are converted into simple absorbable form। डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान फूड के कंपोनेंट को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। समझ में आया? जिस तरीके से स्टार्च को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्लूकोज में। उस तरीके से प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है अमीनो एसिड का। तो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करना होता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और किस कंपोनेंट को किस में कन्वर्ट करेंगे उसको पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो डाइजेशन समझ में आया? डाइजेशन की प्रोसेस में कंपोनेंट ऑफ फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है। अच्छा, डाइजेशन जो होता है वो फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी। अब फिजिकल में क्या होगा? फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड को फिजिकली क्या करा जाएगा? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। केमिकल में कंपोनेंट ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म with the help of enzyme, with the help of enzymes। फिजिकल में क्या होगा? सिंपली फिजिकली क्या करा जाएगा? फूड को तोड़ा जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। और केमिकल डाइजेशन में क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ फूड को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम क्या करा जाएगा? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करा जाएगा। ठीक है, अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। अच्छा देखो, जो बायोकैटलिस्ट है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, कैटलिस्ट और बायो। कैटलिस्ट केमिस्ट्री का एक वर्ड है। कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीजेस द
रेट ऑफ रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, विदाउट एक्चुअली participating in that reaction. In that reaction. तो कैटलिस्ट क्या करेगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन दैट रिएक्शन, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे बगैर। कल भी हम लोगों ने समझा था कि जैसे अगर हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आराम से चल रहे हैं, अचानक से पीछे से कुत्ते ने भौंक दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, तेज से चल रहे स्टार्ट, मतलब भागने स्टार्ट कर देंगे। तो बिना कुत्ते के टच करे, कुत्ते ने हम लोगों को टच भी नहीं करा और फिर भी हमने अपनी स्पीड को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। उसी तरीके से क्या होता है, कैटलिस्ट होते हैं, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी प्रेजेंस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाने का मतलब ये होता है कि कम टाइम में वो रिएक्शन हो जाएगी। जैसे अगर पहले उस रिएक्शन को होने में 1 मिनट का टाइम लग रहा होगा, तो अब 30 सेकंड में हो जाएगी। इस तरीके से तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं। अब क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेन्स के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट। तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन दैट रिएक्शन। उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे बगैर उसकी रेट को क्या कर देते हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एंजाइम्स बोलते हैं। अब अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग डाइजेस्टिव मतलब अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे डिटेल में एक एक करके। देखो, जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है माउथ से, ठीक है, और एनस पे एंड होती है। माउथ से लेके एनस का ये रास्ता जहां पर फूड जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। माउथ से लेके एनस तक का ये जो रास्ता होता है जहां पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड ट्रेवल करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है। तो माउथ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। माउथ में क्या होते हैं बच्चों, टीथ होते हैं, है ना। टीथ क्या करेंगे, फिजिकल डाइजेशन करेंगे। टीथ क्या करेंगे, फिजिकल डाइजेशन करेंगे। फिजिकल डाइजेशन करेंगे का मतलब ये हुआ कि फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। अच्छा, ऐसा करने के लिए हमारे जो टीथ होते हैं बच्चों, वो 4 टाइप के होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। इंसीजर जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, कैनाइन जो होते हैं वो नुकीले शार्प होते हैं, ठीक है, और ये इस तरीके से दिखाई देते हैं, है ना। तो 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इनका अलग अलग फंक्शन होता है। जो इंसीजर होते हैं ये कटिंग टीथ होते हैं, ये टीयरिंग टीथ होते हैं, और ये च्युइंग टीथ। कटिंग, टीयरिंग एंड च्युइंग। अच्छा, कभी भी देखना जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होते हैं, इंसीजर ये टीयरिंग टीथ मतलब कैनाइन ज्यादा होते हैं। और जितने भी ओमनिवोरस एनिमल होते हैं उनके पास दोनों होते हैं। और जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनके पास ये इंसीजर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। कभी भी भैंस का मुंह देखना खुला हुआ ठीक है, तो उसके दांत कैसे फ्लैट फ्लैट दिखेंगे आपको, है ना। फ्लैट फ्लैट इसलिए दिखेंगे क्योंकि उसे काटने का काम करना है, 24 घंटे काट, है ना, करती रहती है, वो चबाती रहती है। और कभी कुत्ते का मुंह देख लेना खोल के, है ना, कुत्ते के मुंह में आपको दोनों चीज देखने को मिलेगी। क्योंकि कुत्ते का काम क्या है, रोटी भी खाना और मांस को भी खाना। वो ऑमनिवोरस एनिमल होता है, इवन वी ऑल्सो, ठीक है। हमारे पास भी दोनों तरह के टीथ होते हैं। फ्रंट में देखो, दिख रहे हैं, क्या दिखा फ्लैट दिखा हाँ, फ्रंट में जो होते हैं इंसीजर होते हैं हमारे पास, है ना। और फिर 2 नुकीले दांत होते हैं ना, जो ड्रैकुला देखो नुकीले से होते हैं, वो होते हैं हमारे कैनाइन। और फिर लास्ट में जो होते हैं वो होते हैं मोलर और प्रीमोलर। लास्ट में मोलर और फिर उससे पहले क्या होता है, प्रीमोलर होता है। अच्छा, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर मतलब ह्यूमन टीथ में एक फॉर्मूला होता है जिसको क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, अब देखो डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। अब 2 1 2 3 का मतलब क्या होता है, एक साइड की अगर हम बात करें तो 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, ठीक है, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ठीक है जी। आगे बात समझ में, ऐसे इधर होगा, ऐसे इधर, इधर और इधर,
2 1 2 3 कितने हो गए? 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8, 8 16 24 और 32, इससे बनती है आपकी 32 ही, मतलब 32 दांत बनते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो मोलर होता है, इसमें जो लास्ट वाला मोलर होता है, इनमें से 2 है ना, लास्ट वाला जो मोलर होता है दैट कम्स आफ्टर द एज ऑफ 18 एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड विजडम टीथ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विजडम टीथ। आया समझ में? हम लोग पढ़ रहे हैं माउथ के बारे में। माउथ में सबसे पहले क्या आएंगे? टीथ आएंगे। तो टीथ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर जो होते हैं वो कटिंग टीथ होते हैं, कैनाइन टीयरिंग टीथ होते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर आर चुइंग टीथ। ठीक है, इनका अपना अलग अलग काम हो गया। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ये 2 1 2 3 का एक डेंटल फॉर्मूला होता है, एक साइड में इतने होते हैं ना, टोटल मिला के क्या हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। और जो लास्ट वाला मोलर होता है वो आता है आफ्टर द एज ऑफ 18 एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड विजडम टीथ, और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। टीथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? ठीक है। नेक्स्ट, एक ग्लैंड होती है जिसको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। एक ग्लैंड होती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड देखो, जैसे जब मैं किसी भी आपके फेवरेट फूड की बात करता हूँ, ठीक है, या कोई ऐसा मतलब टेस्टी सा फूड बन रहा है, उसकी खुशबू आ जाए तो आपके मुंह में क्या आने लगता है? पानी आने लगता है ना? वो जो पानी होता है वो क्या होता है? सलाइवा होता है, दैट इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है जी। अब वो सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगी? सलाइवा सिक्रेट करेगी। नाउ सलाइवा इज कंसिस्ट ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमिलेज। ठीक है, सलाइवा के अंदर क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसको क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमिलेज। अच्छा, एंजाइम क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं? हाँ, बायोकैटलिस्ट जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली पार्टिसिपेट करे बगैर उसके रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सलाइवा के अंदर क्या पाया जाता है? सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है, और ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च के डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, मतलब स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। स्टार्च कैसे शुगर है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ओनली 30% ऑफ स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। सिर्फ और सिर्फ 30% स्टार्च जो होता है फूड का, वो सलाइवरी एमाइलेज मतलब सलाइवा के सलाइवरी एमाइलेज से सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है। रेस्ट 70% स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कैसे होता है वो करेंगे आगे। ठीक है, फिर से देखो, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज जो होगा वो डाइजेशन ऑफ स्टार्च में क्या करेगा? हेल्प करेगा। डाइजेशन ऑफ स्टार्च में कैसे हेल्प करेगा? स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, उसको सिंपल शुगर में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। समझ में आया? ऑल्सो सलाइवा जो होता है बच्चों को किल करता है बैक्टीरिया को, या पैथोजन लिख लो यहाँ पे, पैथोजन तो कोई भी हो सकता है ना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या करता है ये? इसके अलावा ये फूड को सॉफ्ट करता है। फूड को क्या करता है? सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रीट करती है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज जो हेल्प करेगा स्टार्च के डाइजेशन में। ऑल्सो सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड किल्स द पैथोजन और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर डिजीज कॉज करने वाले जो पैथोजन होते हैं वो अगर फूड के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उनको क्या कर देगा? वो किल कर देगा। समझ में आ गया यहाँ तक? सबको समझ में आ गया? अभी तक हम लोगों ने टीथ के बारे में पढ़ा, और फिर हम लोगों ने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सेक्रेट करती है। सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमिलेज होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और बैक्टीरिया को किल करता है सलाइवा। ठीक है, और फूड को क्या करता है? सॉफ्ट बनाता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया आपको कि फूड होता है, फूड को तोड़ दिया, फूड को तोड़ दिया, उसके बाद उसके साथ सलाइवा मिल रहा है। वो मिल किसकी मदद से रहा है? मिक्सिंग। ठीक है, फूड की जो मिक्सिंग होती है सलाइवा के साथ में वो किसकी वजह से होती है? टंग की वजह से होती है। ठीक है, टंग का भी एक काम ये हो गया कि मिक्सिस फूड विद सलाइवा, मिक्सिस फूड विद सलाइवा। सलाइवा के साथ फूड को क्या करने का काम करता है? ये मिक्स करने का काम करता है। ठीक है,
इसके अलावा इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स। इसमें क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो हमें अलग अलग खाने का जो स्वाद आता है, ठीक है, वो किसकी वजह से आता है? इन टेस्ट बर्ड्स की वजह से आता है, ठीक है। अगर ये टेस्ट बर्ड ना हो तो सारा खाना बेस्वाद हो जाएगा, फूड इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। कुछ भी खा सकते हैं फिर, कुछ भी। ठीक है। और इजी स्वेलिंग में हेल्प करता है। इजी स्वेलिंग में हेल्प करता है मतलब कि फूड को निगलने में मदद करता है। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो हम लोगों ने माउथ के अंदर 3 चीजों को पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा टीथ के बारे में, फिर उसके बाद सलाइवा के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़ा? टंग के बारे में पढ़ा। टंग का काम होता है फूड को मिक्स करना सलाइवा के साथ में। ऑल्सो इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स एंड इट हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड। फूड को स्वेलो करने में हेल्प करता है, मतलब कि निगलने में मदद करता है। ठीक है जी, माउथ वाला सिस्टम खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ईसोफेगस। ईसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, ईसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। अब फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन। ठीक है, अकर हियर, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पर हम लोग उस मूवमेंट को देख सकते हैं जिसका नाम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज सीन। यहाँ पे हमको दिखाई देती है एक मूवमेंट जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो स्पेशल टाइप की मसल से बनी होती है, जो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। कंटिन्यूअस क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ताकि फूड को यूनिडायरेक्शनली स्वेलो करा जाए, एक ही डायरेक्शन में क्या करा जाए? उसको अंदर की तरफ भेजा जाए। ठीक है, तो इसी कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ गट और एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। continuous contraction and relaxation of muscles of alimentary canal is called peristaltic movement which can be seen in food pipe। ठीक है, इसको हम लोग फूड पाइप में इजीली देख सकते हैं। आया समझ में? पक्का? ठीक है, देखो फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे एक मूवमेंट देखी जाती है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, या फिर गट भी बोलते हैं इसको, है ना, या फूड पाइप भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? सबको आ गया? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ भी पूछना हो किसी को पूछ लो। दोनिश, सलाइवी ग्लैंड समझाना है? ठीक है बेटा, सलाइवी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा सेक्रेट करती है। सलाइवी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा। सलाइवा का मतलब लार। लार नहीं होता हमारे मुंह में पानी आ जाता है जैसे किसी को देखकर, तो वो लार जो होती है वो सलाइवा होता है। सलाइवा के 3-4 काम होते हैं। ठीक है, पहला काम हो जाएगा फूड को सॉफ्ट बनाने का, जो पैथोजन उसके अंदर होंगे उनको मार देगा। इसके अलावा इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। तो ये जो सलाइवरी एमाइलेज होता है ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। मैंने बताया था इसको स्टार्ट करने से पहले कि पौधे जो होते हैं भोजन बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, और पौधे भोजन बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में और स्टोर करते हैं उसे किसकी फॉर्म में? स्टार्च की। फोटो डालता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आगे समझ में सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब फूड एंटर करता है स्टमक के अंदर। अब फूड कहाँ पे एंटर करता है? स्टमक पे। स्टमक एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखो वॉल्स ऑफ स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो स्टमक की वॉल्स में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड secretes गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती हैं।
स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है बेटा, इसकी कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl, म्यूकस और पेप्सिन। स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती है, एंड गैस्ट्रिक जूस इज कंपोज्ड ऑफ HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। जो HCl होता है, देखो भाई, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सलाइविक अमाइलेज, मतलब सलाइवा जो है, जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार नहीं पाया था उनको ये मारता है, किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ये किल करता है, ठीक है, मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑल्सो इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन। मतलब ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पेप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। वो कब होता है, जब HCl सिंथेसाइज होगा। जब भी HCl बनेगा तो पेप्सिनोजन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज पेप्टोन। पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में, दैट इज पेप्टोन, ठीक है, ठीक है। म्यूकस जो होता है बच्चों को, म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्ट द walls of stomach from the effect of HCl। तो वॉल्स ऑफ स्टमक को वो HCl के इफेक्ट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट होते हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl का काम होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का। ऑल्सो इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, एंड पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में डाइजेस्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। देखो प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म है, सिंपलेस्ट नहीं है ये, सिंपलर फॉर्म है। प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म क्या है, पेप्टोन, ठीक है। क्योंकि HCl जो होता है बेटा हाईली एसिडिक होता है, HCl जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है, तो इसलिए इसके इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस सिक्रेट करा जाता है, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl। यहां तक समझ में आया। नाउ द पार्शली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन स्टमक इज कॉल्ड चाइम, CHYME, ठीक है। Partially digested food present in stomach is called chyme. This chyme enters into small intestine. अब ये जो चाइम होता है वो कहाँ पे एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है डाइजेशन की प्रोसेस का, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो इट रिसीव्स digestive juice from other glands। तो दूसरी ग्लैंडों से ये डाइजेस्टिव जूस को क्या करती है, रिसीव करती है। अब वो ग्लैंड कौन कौन सी है, पहली है लिवर, पहली कौन सी है, लिवर, ठीक है। लिवर बच्चों सिक्रीट करता है बाइल जूस। लिवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस। लिवर सिक्रेट करता है बाइल जूस। ये जो बाइल जूस होता है ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। इसके अंदर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर एक ग्रीन कलर का ऑर्गन होता है, ठीक है। वहां पे स्टोर होता है कौन, बाइल जूस।
अब यहां से थ्रू वाइल डक्ट it enters into small intestine. अब बाइल डक्ट के थ्रू ये क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाइल जूस कंटेन बाइल सॉल्ट्स। बाइल जूस में क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बाइल सॉल्ट्स helps in breakdown of large fat globules into smaller. This process is called emulsification. This process is called emulsification. अब ध्यान से समझना, देखो बाइल जूस के अंदर क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं, जो फैट के बड़े बड़े गोलों को छोटे छोटे गोलों में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बाइल सॉल्ट हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ breakdown of large fat globule into smaller one, and this process is called emulsification. Also, bile juice neutralizes the acidic food. देखो हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती है, उसके अंदर HCl होता है, और जब HCl फूड के साथ मिक्स होता है तो फूड कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। बाइल जूस जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो बाइल जूस क्या करेगा, जो एसिडिक फूड होता है उसको न्यूट्रल करने का हेल्प करता है। ऑल्सो बाइल जूस कंटेन बाइल सॉल्ट which helps in digestion of large fat globule into smaller one, and this process is known as emulsification. emulsification बोलते हैं इसको। आगे समझ में, लिवर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। लिवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, वहां से बाइल डक्ट के थ्रू एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन में आके क्या करेगा, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था वो एसिडिक था, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था वो कैसा था, एसिडिक था, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ HCl इन स्टमक। उसको न्यूट्रल करेगा क्योंकि जब भी एसिड और बेस कंबाइन करेंगे तो इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और एक दूसरे के इफेक्ट को वो क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, वो न्यूट्रल कर देगा उसको। ऑल्सो इसके अंदर बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जो लार्ज फैट ग्लोबुल को स्मॉलर फैट ग्लोबुल में कन्वर्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होता है इसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस होता है, मतलब ये सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। आ रहा मजा है, आ रहा मजा, इजी है ना, नहीं इजी है, लिखेंगे कब, भेज दूंगा ना स्कैनर, स्कैन करके लिख देना, QR कोड भेज दूंगा, अभी QR कोड भेजूंगा आप लोगों को ग्रुप में, वहां से स्कैन कर लेना, आ जाएगा सब। स्मॉल इंटेस्टाइन कराने के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है ही नहीं कुछ, लार्ज इंटेस्टाइन बचा, खत्म हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स digested juice from various glands या फिर other glands. The first one was liver. liver से आएगा bile juice. पैनक्रियास से आएगा पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक जूस जो होता है बच्चों उसमें होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज और
अमाइलेज, ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लाइपेज फैट के जो छोटे ग्लोब्यूल थे ना उसको और छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर देता है, और अमाइलेज स्टार्च के डाइजेशन में मदद करता है। जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो मैंने बताया था कि 70% स्टार्च जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज सिक्रेटेड प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, जो कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट अमाइलेज की वजह से क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, ठीक है। जो पैनक्रियास होता है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर में 3 कंपोनेंट होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, और लाइपेज फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और अमाइलेज जो होता है वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। दोनों समझ में आ गए? लीवर का और पैनक्रियास का समझ में आ गया? लीवर से जो हो रहा है वो बाइल जूस सिक्रेट हो रहा है, बाइल जूस क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा फूड को। इसके अलावा जो बाइल सॉल्ट होते हैं उसके अंदर वो फैट को छोटे ग्लोबुल में कन्वर्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा पैनक्रियाज आया, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आया, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, अमाइलेज होता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है, और अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। आया समझ में? चलो देखो नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। अभी तक तो दूसरों के ऊपर निर्भर कर रहा था ये, है ना, लिवर से ले लिया माल पानी, पैनक्रियास से ले लिया माल पानी, भाई इसका भी तो कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, secretes also secretes digestive juice, digestive। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो भी डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं, विच फाइनली डाइजेस्ट, विच फाइनली डाइजेस्ट। अब ध्यान से देखना, फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट करें। फैट को किस में डाइजेस्ट करेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट का मतलब स्टार्च ही होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ये इंपॉर्टेंट है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो यहां तो हुआ आपका डाइजेशन पूरा। अब डाइजेशन का क्या, इसको पेट में धरे रखना है, पेट में धरे रखोगे इसे डाइजेस्ट करके, इधर उधर पहुंचाना भी तो है। तो इधर उधर पहुंचाने के लिए द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, the walls of small intestine contains finger like projection, finger like projection called, बताओ क्या बोलते हैं, वेरी गुड, विलाय। क्या बोलते हैं इनको, विलाय। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाय। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, विलाय बोलते हैं। कुछ इस तरीके से होती हैं, देखो ऐसे करके, ऐसे होता है। सिलिया, सिलिया जो होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, हेयर लाइक, स्मॉल हेयर लाइक पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कि उसके अंदर देखा जाता है पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम में छोटे छोटे हेयर ऐसे दिखाई देते हैं ना, ये इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। एक सिलिया होता है, एक फ्लैजेला होता है, ठीक है, फ्लैजेला बड़ा वाला होता है, हाँ, और सिलिया जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं, ठीक है। अब विलाय का क्या काम होता है, विलाय इंक्रीजेस द surface area, surface area of small intestine, ठीक है, so that
maximum digested food can be adjusted, maximum digested food can be absorbed, can be absorbed. अब एब्जॉर्ब कहाँ होंगी? बाय द ब्लड वेसल्स अटैच टू इट. तो जो विलाई होती है उससे ब्लड वेसल्स अटैच होती है हमारी, विलाई से ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है यहां से एंटर करेगा किसके अंदर में? ब्लड वेसल के अंदर में. और जब ब्लड वेसल के अंदर में एंटर कर जाएगा तो वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, फिर वहां से उसका क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन हो जाएगा. क्या पढ़ा था? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एसिमिलेशन, और फाइनली वो क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन हो जाएगा. समझ में आया? आगे सबको समझ में? एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी कंपोनेंट ऑफ फूड थे अब उसको इस्तेमाल करना, यूटिलाइजेशन करना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? एसिमिलेशन. सबको समझ में आ गया? ठीक है. नेक्स्ट देखो, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एंटर करता है हमारे कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में. अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू अवर लार्ज इंटेस्टाइन. अब अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कहाँ पे एंटर करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है. हियर वाटर इज अब्सॉर्ब. यहाँ पे पानी भी बेचारा सोख लिया आता है, ठीक है, पानी को एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज थ्रोन आउट थ्रू एनस, और एनएस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये सब कुछ था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. ठीक है, तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, माउथ से लेकर एनएस को पूरा रिवाइज करेंगे. माउथ में टीथ होते हैं. टीथ 4 प्रकार के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. इंसीजर जो होते हैं वो कटिंग टीथ होते हैं, कैनाइन टीयरिंग टीथ होते हैं, प्रीमोलर और मोलर च्यूइंग टीथ होते हैं. इसके अलावा सलाइवी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करती है, सलाइवी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करती है. सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है. इसके अलावा सलाइवा किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड, उनको किल करता है और फूड को सॉफ्ट बनाता है ताकि इजी स्वेलिंग हो सके. ये सब काम करने में कौन मदद करता है? टंग मदद करती है. टंग सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में मदद करती है. टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा. ऑल्सो टंग में टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं. टंग में क्या होता है? टेस्ट बड प्रेजेंट होता है जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को फील कराता है. अब फूड एंटर करता है हमारे फूड पाइप के अंदर. फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलती है. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स का कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. अब फूड एंटर करेगा हमारे स्टमक के अंदर. स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है. स्टमक में क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है. गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है. और गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं: HCl, म्यूकस और पेप्सिन. HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में एक्टिवेट करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है. ठीक है, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, और जो म्यूकस होता है वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्टमक, और HCl के इफेक्ट से बचाने के लिए. अब फूड कहाँ पे एंटर करेगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग ग्लैंड से सेक्रेशन आता है. जैसे 2 से पढ़ा हम लोगों ने, लिवर से और पैनक्रियास से. लिवर से आएगा बाइल जूस, लिवर से डायरेक्टली नहीं आता, बाइल जूस गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है. आवश्यकता अनुसार वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है. तो जब बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो वो फूड को न्यूट्रल करता है, एसिडिक फूड को. ऑल्सो इट कंटेन बाइल सॉल्ट which help in conversion of large fat globule into smaller one, and this process is known as emulsification. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? emulsification बोलते हैं. सबको समझ में आ गया? ठीक है. फिर पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है. पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसके अंदर 3 चीज होती हैं: ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज. ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है, और अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है. वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस या फिर डाइजेस्टिव जूस. ठीक है, विच फाइनली डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज. अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग विलाई बोलते हैं. विलाई के साथ ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं और विलाई का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का.
ठीक है, so that maximum digested food can be absorbed. Now from here undigested food enters into large intestine और large intestine में water को absorb कर लिया जाता है और जो waste होता है वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब कोई भी डाउट हो तो एक बार पढ़ लेना घर पे जाके, ठीक है, और पूछ लेना।